हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अप 2.0। दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड मैकेनिक्स के दूसरे चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। इसके पहले मैंने जो वीडियो लाया था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि चैप्टर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था और बहुत ही इम्पॉर्टेंट था वो भी। और वह चैप्टर नंबर 1 से एक ही क्वेश्चन लगभग इम्पॉर्टेंट था जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और इस वीडियो में चैप्टर 1 नहीं है, चैप्टर 2 है, जो बल के प्रभाव होते हैं, इफेक्ट ऑफ बल, यही शायद चैप्टर है। ठीक है, तो इससे आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे इंक्लूड किए गए हैं जो थ्योरी है और बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि यह 5 नंबर में पूछा जाता है और हर साल इससे कुछ ना कुछ तो ज़रूर आता है, ये मान करके चलिए। तो यहाँ से आज आप लोगों का 5 नंबर क्लियर होने वाला है, लिख के ले लीजिए। इस दो थ्योरी है, मतलब 2 नियम है, दोनों नियम में से एक नियम तो आप लोगों का ज़रूर से ज़रूर आता है या फिर वाइवा में पूछ लिया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के दोनों नियम को समझते हैं। और एक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिससे आप लोगों को मैकेनिक्स पूरा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, तो उसको भी समझते हैं इस वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और 1 बाय 1 करके पूरा समझते हैं। तो यहाँ पे पहला जो आप लोगों का नियम है वह है बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों का एग्जाम में तो पूछता है लेकिन वाइवा में भी पूछते हैं सर। इसको समझ लेना बहुत ही अच्छा होता है और समझ लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। और इसको मैं तो ये कहूँगा, इसको साथ में आप लोग लिखते भी चलिए, क्योंकि लिखेंगे तो आप लोगों का जो मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी आप लोग देखते हैं उसको तुरंत ही लिख लेंगे तो आप लोगों का 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। और ये आएगा तो ज़रूर आएगा, पक्का आएगा। इसमें देखिए क्या है, यदि किसी बिंदु पर कार्य करने वाले दो बलों को दिशा और परिमाण में एक समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो उन बलों का परिणामी समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा दिशा और परिमाण निरूपित करेगा, जो दोनों बलों के परिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि यदि किसी बिंदु पर कार्य करने वाले दो बल, जैसे यही कोई बिंदु है, यही कोई बिंदु है, इस पर कार्य करने वाले दो बल, जैसे एक इधर से कार्य कर रहा है, इस कार्य करने वाले दोनों बलों को अगर हम एक समांतर चतुर्भुज के 2 संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित करके देखें, जैसे यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, तो इस पॉइंट को अगर हम ये जो इस तरीके से बनाए थे, इसको हम इस पॉइंट पर अगर रख करके रिलेट करें तो एक इधर और एक इधर जा रहा है। इसके कहने का मतलब यही है कि यदि किसी बिंदु पर दो बलों की दिशा एवं परिमाण को एक समांतर चतुर्भुज के 2 संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित करें तो इसका जो ये विकर्ण होगा यही उसके दिशा एवं परिमाण को निरूपित करेगा, और जो यह इसके जो परिच्छेद बिंदु से होता हुआ जाएगा। तो इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वह आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ये है, ये शब्द बोलना कि बलों के परिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। अगर आप लोग, मेरा गारंटी, अगर आप लोग ये पॉइंट अगर आप लोग टीचर पूछते हैं और ये पॉइंट अगर आप लोग नहीं भूलते हो या पूरा बताते हो तो 100% सही माना जाएगा और आपको वेरी गुड जरूर मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या रहता है, परिमाण, मान व दिशा ज्ञात करना। तो इससे, इस नियम से क्या होता है कि परिमाणी मान एवं उसका जो दिशा होता है वह ज्ञात किया जाता है। वह कैसे ज्ञात किया जाता है तो चलिए समझते हैं। पूरा आप लोग ये फिगर देख सकते हैं, या पूरा उसी तरीके से है। इसको यहाँ से लंब डाला गया है, इस तरीके से यहाँ पर लंब डाला गया है। ठीक, लंब डालने के बाद अब यहाँ पे क्या कहा है, समकोण त्रिभुज एडीसी में साइन थीटा लेने पर, यहाँ पूरा थीटा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा थीटा है, और समकोण त्रिभुज एडीसी में, यानी कि ए यहाँ है, डी इधर, फिर सी इधर, इस तरीके से, यानी कि इस त्रिभुज में बात किया गया है। एडीसी में साइन थीटा लिया है, ये जो थीटा है ये वाला थीटा लिया है। तो थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया ये, हाँ लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया। तो लंब सी डी बटे एफ टू, यानी कि सी डी बटे ए सी या सी डी बटे एफ टू, तो जो भी है, तो सी डी बटे ए सी, और इस तरीके से अब इसको पक्षांतर करके एफ टू साइन थीटा आ गया है। तो बस जस्ट अब इसी त्रिभुज में कॉस थीटा रखा है, कॉस थीटा, और फिर कॉस थीटा के बाद एफ टू कॉस थीटा आया है। तो ये आप लोग तुरंत मतलब समझ गए होंगे, केवल इसी त्रिभुज की बात हो रही है। एक बार साइन लिया गया है, एक बार कॉस लिया गया है, आप लोग ठंडे दिमाग से सोचिएगा तो आ जाएगा। अब देखिए, अब त्रिभुज ओ डी सी में, अब ओ डी सी कौन है भाई, अब ओ डी सी में
ठीक। तो अब त्रिभुज ओडीसी में भी इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, इस बड़े वाले त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय से ओसी स्क्वायर, ओडी स्क्वायर और डीसी स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस आप लोगों ने पढ़ा होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर होता है। तो इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही किया गया है और इसके बाद इसको सॉल्व कर लिया गया है पूरा। तो ये आप लोगों का लास्ट में ये फार्मूला प्राप्त हुआ है और ये जो फार्मूला रिजल्टेंट निकालने का या बहुत ही अच्छा फार्मूला है, इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा पूरा। और इससे आप लोगों के न्यूमेरिकल जो है आने के चांसेस रहते हैं, कुछ अगर न्यूमेरिकल आएगा तो यहाँ से ज़रूर आएगा। तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिए और यहाँ से एक दो क्वेश्चन ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। रिजल्टेंट निकालने का बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, ठीक। अब ये तो आर का मान निकल गया, यानी कि रिजल्टेंट का मान आर का मान निकल चुका है, परिणामी जो आप लोगों का निकल चुका है। अब इसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? अब इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए क्या होगा, माना परिणामी बल आर ओ ए बल F1 के साथ अल्फा कोण बनाता है, तो समकोण ओ सी डी में, अब ओ सी डी में यानी कि ओ सी डी में इस बड़े वाले त्रिभुज में फिर से लिया गया, अब की बार tan थीटा लिया है। तो tan थीटा लेने के बाद इसका पूरा मान इतना आया है, तो अल्फ़ा जब tan थीटा बराबर इतना F2 साइन थीटा अपान F1 प्लस F2 कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसमें से अगर tan उधर करेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा। हालांकि ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यह हो गया रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला और यह हो गया उसकी दिशा निकालने का फार्मूला कि कौन सी दिशा है, ठीक। एंगल निकालने का फार्मूला हो गया। अब एक दूसरा आता है लामीज थ्योरम, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है, वाइवा में तो ज़रूर पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं क्या ही बताऊं, इसको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना दोनों ही। यह जो ये पूरा वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना और कॉपी पे नोट ज़रूर कर लेना इसको, ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना, नोट पॉइंट सब कुछ बना लेना। अब लामीज थ्योरम क्या होता है समझते हैं। यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन समतलीय संगामी बल साम्यावस्था में हो तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होता है। अब इसको मैं आप लोगों को एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। देखो, यदि कोई वस्तु साम्यावस्था में, पहले एक बार यहाँ पर आ गया साम्यावस्था शब्द, ठीक। तो एक बार रुकिए और मैं आप लोगों को साम्यावस्था समझाता हूँ। साम्यावस्था है क्या और समतलीय संगामी बल है क्या, ये दोनों समझाता हूँ, फिर उसके बाद उसको समझाऊंगा। देखिए, पहले हम समझ लेते हैं साम्यक बल होता क्या है और साम्यावस्था हम तुरंत ही समझाते हैं। साम्यावस्था होता क्या है, इक्विलिब्रियम होता क्या है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। किसी पिंड पर लगने वाले ऐसे बल जो अन्य बलों के साथ मिलकर पिंड को साम्यावस्था में कर दे, वह बल साम्यक बल कहलाते हैं। यानी कि साम्यक बल का कहने का मतलब यह है कि जो बल मिलकर वस्तु को साम्यावस्था में लाते हैं वही साम्यक बल कहलाते हैं। तो यही सेम आप लोगों को मैं तुरंत समझाने जा रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था होता क्या है। तो साम्यावस्था जैसे कोई भी वस्तु है, अगर कोई वस्तु एक टेबल है, उस पर कोई वस्तु अगर रखी हुई है और हवा तेज़ी से चल रही है तो जाहिर सी बात है वह उड़ जाएगा, अगर मान लो स्थिर नहीं है। अगर कोई बल ऐसा लगाते हैं कि हवा चलने के बाद भी वह नहीं उड़ता है तो वह वस्तु साम्यावस्था में। देखो, कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य समझो पहले। अगर कोई इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, अगर कोई इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक, और उसके चारों तरफ से बल समान लग रहे हो, चारों तरफ से बल समान लग रहे हो, तभी तो वह एक दर पे स्थिर खड़ा हो पा रहा है। अगर इधर से बल ना लगे, इधर से बल लगे तो वह इधर की तरफ गिर जाएगा। और यही है कि चारों तरफ से बल उसका समान लग रहा है, तो वह वस्तु इक्विलिब्रियम में है। कहने का तात्पर्य समझो कि अगर कोई भी वस्तु है कहीं पर भी है, उसके चारों तरफ से बल समान रूप से लगे तो वह इक्विलिब्रियम में होता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे है इतनी सारी जो हैं सभी, देखो इधर उधर सब कुछ है, ठीक। और इसके अपोजिट में केवल एक लगा हुआ है आर डैश रिजल्टेंट, ठीक, यहाँ पे आर लगा हुआ है। तो इसको साम्यावस्था में करने का जो मेन मतलब कार्य है वह ये कर रहा है, क्योंकि सभी तो एक तरफ लग रहे हैं और इधर से अकेले खींच रहा है। देखो, जो एक गेम होता है रस्सी वाला, एक रस्सी होती है और यहाँ से कुछ दूसरी टीम के बंदे रहते हैं, खींचते हैं
और यहाँ से दूसरी टीम के लोग खींचते रहते हैं, और जिसका पलड़ा भारी रहता है उधर ही ये रस्सी चली जाती है। अगर रस्सी कहीं ना जाए, दोनों तरफ से एक समान आकार में इस तरीके से रुक जाए, कहीं भी किधर भी ना जाए, इधर ना जाए इधर भी ना जाए, तो वह साम्यावस्था में हो जाती है। उस समय के लिए वह साम्यावस्था में हो जाती है, किधर भी उसका वेट ज़्यादा नहीं है, किधर भी वह नहीं जा पाएगी। तो आप लोग कहने का तात्पर्य समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु है, अगर वह एक दर पे एक स्थान पे स्थिर रहता है, किधर भी इधर उधर नहीं हिलता है, तो वह साम्यावस्था में रहता है, यानी कि उस पर चारों तरफ से भार जो है समान रहता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये साम्यावस्था समझ में आ गया। अब साम्यावस्था के बाद अब चलते हैं लामीज थ्योरम पे, और लामीज थ्योरम को आप लोगों को अच्छे से समझाते हैं। अब लामीज थ्योरम में क्या कहता है कि यदि कोई बिंदु है, तीन समतलीय संगामी बल, और समतलीय संगामी बल वे बल होते हैं जो एक बिंदु पर मिलते हैं। एक बिंदु पर मिलने वाले तीन बलों को समतलीय संगामी बल कहते हैं। कि समतल के किसी बिंदु पर मिलने वाले तीन बलों को समतलीय समगामी बल कहते हैं, जो तीन बल हैं। ठीक, अब देखो तीन बल जो साम्यावस्था में है, जो साम्यावस्था मैंने बताया कि उस पर कोई भी ज़्यादा कम नहीं है, जो तीनों मिला करके आपस में वो वस्तु को इक्विलिब्रियम कर दे रहे हैं, इधर उधर कहीं नहीं जा रहा है। बल साम्यावस्था में शेष दो बलों के बीच के कोण की ज्या साइन अनुपात बराबर होता है। देखो अब यहाँ पे देख सकते हैं, इधर एक गया है, एक इधर गया है, एक इधर गया है। ठीक, या जो आर है दोनों को बैलेंस कर रहा है अकेले ही। अब जो ये इसका थ्योरम है, इसका थ्योरम कहने का तात्पर्य ये है, इसका थ्योरम के कहने का तात्पर्य है ये यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन समतलीय संगामी बल साम्यावस्था में, प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण के, यानी कि शेष प्रत्येक बल, जैसे देखिए यहाँ पर आर है अगर, ठीक, प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण के ज्या के समानुपाती होता है। यानी कि प्रत्येक बल, यानी कि अगर हम आर ले लेते हैं तो शेष दो बलों के बीच के कोण, तो बल Q और बल P के बीच के कोण यानी कि अल्फा और अल्फा जो है इसकी साइन यानी कि ज्या के समानुपाती होता है। तो ज्या के समानुपाती होता है, तो यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं आर जो है, आर यहाँ पे समानुपाती और उसके बाद साइन अल्फा। अब इसको के से डिनोट कर देते हैं, इसको क्या कहते हैं, समानुपाती को। अब यह आर बराबर के साइन अल्फा, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं बात को। अब इसको तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे अब इसके बाद P है, तो P के अलावा शेष अन्य दो बलों के बीच के कोण, बल Q बल R के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती, तो इसके ज्या के समानुपाती कौन है, अल्फा है। सॉरी ये था, ये गामा था, ये अल्फा है, तो साइन अल्फा। अब यहाँ पर हो जाएगा P बराबर के साइन अल्फा, ये P है। इसी तरीके से Q, अब Q का क्या मैटर है, अब Q इधर गया है, तो शेष अन्य दो बलों के बीच की कोण के ज्या के समानुपाती होता है। R और P के बीच बीटा है, तो बीटा के ज्या के समानुपाती होगा, तो बीटा की ज्या है और उसके समानुपाती होगा Q। अब इस तरीके से पूरा सब कुछ बन गया। ठीक, तो ये है लामीज थ्योरम। एक बार इसको ज़रूर से ज़रूर नोट कर लेना, और ये PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तुरंत ही इसके बाद टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जा कर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, इसको रख सकते हैं अपने पास। और यहाँ पे लामीज थ्योरम आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लामीज थ्योरम आप लोग याद कर लीजिए, यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन समतलीय संगामी बल साम्यावस्था में हों, तो प्रत्येक कोण शेष अन्य दो कोण के बीच की ज्या के समानुपाती होता है। आप लोग इसको एक दो बार अपने मन से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत कठिन नहीं है ये। अब यहाँ पे अब ये हो गया। ठीक, इसके बाद इसको जो प्रूफ पूरा किया गया है कि त्रिभुज साम्यावस्था में है, तो इसका प्रूफ आप लोग देख सकते हैं। जिस तरीके से प्रूफ बहुत आसान है, आप लोग तुरंत कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ये एंगल निकालेंगे तो 180 माइनस बीटा हो जाएगा, ये एंगल निकालेंगे 180 माइनस अल्फा, ये एंगल निकालेंगे तो 180 माइनस गामा हो जाएगा। जैसे अगर अल्फा बीटा गामा है, तो इस तरीके से त्रिभुज बनाने के बाद आप लोगों को निकल जाएगा। और इतना निकलने के बाद ABC कोण ABC ACB 180 माइनस अल्फा, इसी तरीके से 180 माइनस गामा, 180 माइनस बीटा। अब त्रिभुज ABC में साइन रूल आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ में पढ़े होंगे। AB अपान साइन 180
माइनस थीटा, बी सी अपान साइन एस ओ सी माइनस थीटा, इसी प्रकार सी ए बराबर एस ओ सी माइनस थीटा जो भी होता है। अब पी अपान साइन अल्फ़ा, क्यू अपान साइन बीटा, आर अपान साइन गामा, और ये प्रूव हो जाता है। और साम्यक बल हमने आप लोगों को समझा ही दिया, इक्विलिब्रियम क्या होता है, साम्यक बल क्या होता है, साम्य अवस्था क्या होती है। तो सब कुछ ये वीडियो कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन बनता है और हम आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो और बना करके ला पाते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और ये आप लोगों का जो दोनों नियम था बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप कि समझाने का पूरा प्रयास किया हूँ, समझाया हूँ अच्छा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।